मैंने एक आर्टिकल लिखा था नोटोरियस पार्किंग लॉट। तो अभी पार्किंग लॉट तो वो है, तो वो जो बुनियादी मसला इकोनॉमिक्स का है कि गरीब आदमी के लिए अब प्लॉट जो है वो वायबल नहीं रहा, वो टेक्निकली अभी भी नहीं रहा। वो मसला इकोनॉमिक मसला हल नहीं हुआ कि आपने इस पार्किंग लॉट को बंद नहीं किया बल्कि पार्किंग लॉट को इनडायरेक्टली खोल दिया। मतलब वो जो इकोनॉमिक्स का मसला है वो अपनी जगह रह गया कि गरीब आदमी प्लॉट नहीं लेगा, ये प्लॉट हमेशा इन्वेस्टर के पास ही जाएगा और ये पार्किंग लॉट ही बनता रहेगा फॉर दी इन्वेस्टर इन प्लॉट। दुनिया में कहीं प्लॉट इन्वेस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता और ये हमारी इकोनॉमिक्स की गलती है, ये टैक्स की गलती नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की गलती है। इसको सही करना है और हमें कोई भी आएगा वो सही करेगा, तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होगा। कि जो मैंने आपके पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि गवर्नमेंट का पहला एक्शन था स्टेट बैंक वैल्यूएशन, वेयर दैट वाज द बेस्ट स्टेप, और वो बिल्कुल ठीक कदम था और वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने सही एक्शन लिया था। उस पर 111 की कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए थी और इस पार्किंग लॉट को ख़त्म होना चाहिए था। मगर मेरा अपना ख्याल है गवर्नमेंट उस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर सकी जो रियल एस्टेट के ट्रेडर की तरफ से आया और उन्होंने उसको कंसीड करके आज इस पोजीशन पे आ गए। वो जो वैल्यूएशन का था कि स्टेट बैंक वैल्यूएशन, वो उनको लोग समझ ही नहीं पाए। वो ये नहीं कह रहे थे सिर्फ वैल्यूएशन, वो कह रहे थे फेयर वैल्यूएशन होनी चाहिए, जो कि लॉजिकल है, सबको पता है कि कौन सा मुल्क होता है जिसमें प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए वैल्यू या बीआर डिसाइड करता है। मैंने आपको प्रोग्राम पहले भी कहा था कि दो प्लॉट एक कीमत नहीं हो सकते, तो टेबल बनाना ही गलत है। टेक्निकली टेबल एक कॉन्सेप्चुअली गलत चीज़ है। एक प्लॉट ईस्ट ओपन है, एक लॉस वेस्ट ओपन है, हाउ कैन बी दिस सेम प्राइस? आज सबको पता है। देखिए प्रॉब्लम ये ना कि हम सच बोलना नहीं चाहते ना, हम ये सच बोलना नहीं चाहते कि इस ओपन प्लॉट में पार्किंग लॉट है फॉर ब्लैक मनी। हम इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर हम सच बोलें एक दफ़ा कि ये है, अब वो आप घुमा फिरा के बात करें, ये रियलिटी है कि पार्किंग लॉट है। अब उसको सच बोलने को आपने कि जी वैल्यूएटर ख़राब है, वैल्यूएशन अच्छा है, ये है वो है, आप इसको कैपिटल चलना चाहते हैं ना, ये गलत है। तो ये तो फिर आप पाकिस्तान का ज़ाती कर रहे हैं ना, मुल्क का ज़ाती कर रहे हैं। इसलिए कोई भी गरीब आदमी इस मुल्क में ओपन प्लॉट अब डील नहीं कर सकेगा। और ये मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कहीं दुनिया में कहीं भी ओपन प्लॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होता। सारा मसला ही प्लॉट का है, प्रॉपर्टी का नहीं है। मैंने सारे एंगल पे बहुत लोगों से बात हुई, मैंने सारे एंगल को समझाए और मैंने एफएम की तारीफ़ की कि एफएम ने जब एक्शन लिया था पहले वाला बिल्कुल ठीक था, बजट में लिया था। आज भी मैं कहता हूँ, मैंने उनको उस दिन भी कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ कि एक्शन बहुत ठीक है। पर अब सवाल ये कि उसके बाद से जो प्रेशर आते हैं और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा और जो लोगों ने कहा और सब कुछ हुआ, उस प्रेशर को रोकने के लिए गवर्नमेंट के सामने सिविल सोसाइटी नहीं है। हमारा आम आदमी, हमारा जो टैक्स पेयर है, जो हमारा आम शहरी है, वो नहीं खड़ा होता कि साहब आप ये इनको क्यों दे रहे हैं, हमारा कसूर क्या है? तो जो हमारे सर्टेन लॉबीज़ होती हैं, सर्टेन माफियाज कह लें, हम जो मर्जी कह लें, वो ओवरराइड कर जाती हैं एट टाइम्स हमारे पॉलिसी मेकर्स के डिसीजंस को, और वही हुआ है और वो होगा। मगर मैं यहाँ एक बात बता दूँ आपको, आपने इस प्लॉट वाले किस्से में अब जिन बोतल से बाहर आ गया है। ये 2 4 3 5 10 2 3 3 4 साल की हनीमून है, ये ख़त्म होगी। ये हनीमून फॉर एवर नहीं चल सकती, क्योंकि ये जिन जो है ना, अब आप हमें डिस्कस कर रहे हैं ना, पहले कभी डिस्कस हुआ था? तो कोई किसी गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत होगी कि एफबीआर वैल्यू कम करके आज ये किसी गवर्नमेंट की हिम्मत होगी वो ये कह सकेगी कि डिफेंस का 500 का प्लॉट 20 लाख का है? किसी गवर्नमेंट के अंदर इतनी करेज होगी? किसी भी गवर्नमेंट भी आ जाए, अब ये 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा। अब ये नीचे कभी नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान में अब वो 1 करोड़ से नीचे ला सके, अब ऊपर ही ले जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन बोतल से बाहर आ गया है। अब ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ पे जाएगा। तो ये इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिनको बोतल से बाहर ले आए, बाद में उसको थोड़ा जिनको ज़रा काबू किया हुआ है, बट जिन बोतल से बाहर आ गया है। तो अब अगर आप इसको अब आज गौर से देखें, आज तो पाकिस्तान में 111 4 के तहत पैसे पाकिस्तान से बाहर से ले आए, वो वाइटनर हो गया। अब ये नया वाइटनर आ गया 3% का। तो फिर वो आदमी जो लोग जो 30% टैक्स दे रहे हैं या 35% टैक्स दे रहे हैं, वो सोचने में मजबूर होंगे कि फिर हम इस 35% टैक्स क्यों दें। तो ये एक डायकोटोमी आ गई है लॉ के अंदर, ये हमें सही करनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। देखिए ये पहले भी बात हुई, आज भी पहले ही बात हुई थी कि क्या इक्विटी टैक्सेशन कोर्ट में चैलेंज होती या नहीं होती। मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था इलाही कॉटन मिल में, इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब का ने दिया था,
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद डिसीजन की बात तो मैं कह सकता हूँ वो गलत है, वो एक बहुत गलत डिसीजन हुआ था जिसमें उन्होंने राइट ऑफ टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा वाइड दे दिया था गवर्नमेंट को पावर। अगर उस डिसीजन को अगर रखा जाएगा सामने तो शायद ये चैलेंज नहीं हो सके। मगर कोई अगर 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 सुप्रीम कोर्ट की बेंच अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, वो 5 मेंबर का बेंच शायद फैसला है इलाही कॉटन मिल्स का, जो प्रिजनमेंट टैक्स के टाइम के पे आया था, तो उस डिसीजन को देखा जाए तो शायद ये रिव्यू नहीं हो सके। मगर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच बनना चाहिए, वो उस डिसीजन को भी रिव्यू करे, वो डिसीजन भी गलत है। जिस तरह भुट्टो साहब का केस पॉलिटिकल मर्डर है, इलाही कॉटन मिल पाकिस्तान के टैक्सेशन का मर्डर है, लीगल मर्डर है, तो उसको आप सही करें। और उस लार्जर बेंच को ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा ख्याल है कि डिसीजन आने के बाद हम कमेंट कर सकते हैं इस डिसीजन के ऊपर, वो डिसीजन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, वो रिव्यू हो। और जब वो रिव्यू होगा तो फिर आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है फिर कि आप टैक्सेशन के राइट को चैलेंज कर सकते हैं कि इक्विटी इसमें होनी चाहिए। अगर इक्विटी नहीं है तो टैक्सेशन राइट नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट की मेरे हिसाब से पावर में आता है, क्योंकि शायद आइन ये कहता है हमारा कि एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स।